हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में क्लास सिक्स की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 करने वाले हैं, दैट इज द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। सी, दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर ज्योग्राफी सीरीज ऑफ क्लास 6। सी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स हॉप ऑन टू द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी स्टोरी, अ सिनेरियो जो हमारी बुक में दिया हुआ है। ओके, सी, आप अपनी लाइफ में इवनिंग में यू कैन से सनसेट ज़रूर देखा होगा आपने, ठीक है। आपने एक चीज़ रियलाइज़ हो जाए की होगी कि आफ्टर सनसेट आपने देखा होगा कि अंधेरा होने लग जाता है, ठीक है। आसमान काला, आप पूरे सर इसमें नहीं बात किया है, ठीक है। अंधेरा होने लग जाता है, आप बस इमेजिन करो इसको, ठीक है। इस सिनेरियो को इमेजिन करो, आप सनसेट देख रहे हो, अंधेरा होने लग जाता है जैसे ही सनसेट हो जाता है, ठीक है। धीरे धीरे करके आसमान में स्टार्स अपीयर होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पहले एक दो स्टार्स दिखते हैं आपको, एक दो तारे दिखते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके आसमान तारों से भर जाता है, ठीक है। अभी बेसिक एक सिनेरियो है जो आपको अब मैंने आपको दे रखा है। अब इसके बाद आपको इमेजिन करना है जो भी सब कुछ मैं टेक्स्ट आगे पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। ओके, विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द लिटरल टेक्स्ट जो आपकी बुक में दे रखा है। ओके, हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद आसमान देखना कितना सुंदर होता है, ठीक है, कितना अमेजिंग होता है, कितना वंडरफुल होता है, ठीक है। वन वर्ड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। पहले लोग क्या देखते हैं, एक एक दो तीस सितारे चमकते हुए दिखते हैं आसमान में, ठीक है। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीज। धीरे धीरे करके जो तारों का नंबर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा तारे दिखने लग जाते हैं आसमान में, ठीक है। ओके, यू कैन नॉट काउंट दम एनी मोर। धीरे धीरे करके इतने ज़्यादा सितारे हो जाते हैं कि आप उन्हें गिन ही नहीं पाते हो अब, ठीक है। द होल स्काई इज फिल्ड विद टाइनी शाइनी और शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट अदर्स डिम। अब जो आसमान है वो बहुत ज़्यादा स्टार से भर जाता है, ठीक है। कुछ स्टार्स बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, बहुत ज़्यादा चमकता है, ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा डिम होता है। आपने ज़रूर देखा होगा कभी जब रात नाइट स्काई को देखते हो, कई सितारे बहुत ज़्यादा ब्राइटली चमक रहे होते हैं और काफ़ी डिम होते हैं और दूसरे काफ़ी डिम होता है। ओके, इट सीम्स एफ द स्काई इज स्टड विद डायमंड्स। ऐसा लगता है जो हमारा आसमान है वो डायमंड से भर रखा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा यू कैन से हीरो से भर रखा है हमारा आसमान, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो। ओके, दे ऑल अपेयर टू बी ट्विंकलिंग। अभी ट्विंकलिंग क्या होता है, अगर जिसको नहीं पता है, होप सिक्स क्लास में पता हो ट्विंकल का क्या मतलब होता है। ट्विंकलिंग का मतलब होता है टिमटिमाना। आपने देखा होगा तारे टिमटिमा रहे होते हैं रात को, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, दे ऑल अपेयर टू ट्विंकल। जितने सारे स्टार्स है वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं आपको, ठीक है। जब आप ध्यान से देखोगे इन स्टार्स को और बहुत ज़्यादा केयरफुली ऑब्जर्व करोगे, आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि कई सारे जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल कर रहे हैं और कई कुछ ऐसे भी स्टार्स हैं जो ट्विंकल नहीं करते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसे ही ब्राइटली शाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे कोई लैम्प हो, ठीक है। वो नहीं ट्विंकल करते, वो टिमटिमाते नहीं हो, बस ब्राइटली शाइन करते हैं, ठीक है। ओके, they simply glow without any flicker just as the moon shines। ये इस तरीके से ग्लो कर रहे होते हैं जिस तरीके से एक मून होता है, ठीक है। जिस तरीके से चांद चांद आपने अब आपने कभी चांद को क्योंकि आपने कभी मून को टिमटिमाते हुए देखा है नहीं ना। मून बस शाइन कर रहा होता है, ठीक है। उसी तरीके से कुछ स्टार्स होते हैं, वो टिमटिमाते नहीं है, वो ट्विंकल नहीं करते, वो बस शाइन कर रहे होता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट हेडिंग जो कि है मून के बारे में, ठीक है। द मून इज विजिबल ऑन मोस्ट डेज। जब भी कभी आप बाहर इवनिंग वॉक ना नाइट पे जाओगे, ठीक है, आफ्टर डिनर नाइट वॉक, इफ़ दैट्स अ थिंग, ठीक है। इवनिंग वॉक पे जाओगे आप कभी, ठीक है, आप एक चीज़ रियलाइज़ करोगे, आसमान में आपको मून कभी ना कभी तो दिख ही जाएगा। आफ्टर डिनर आप घूमने जाओगे अपने पापा के पास साथ या अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। आप एक चीज़ रियलाइज़ करोगे, कहीं ना कहीं पे चांद आपको दिख ही जाता है, ठीक है। अपीयर्स एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एट डिफरेंट पोजिशंस। डिफरेंट टाइम्स आपने देखा होगा, कभी मून जल्दी निकलता है, कभी मून लेट दिख रहा होता है, ये सब कुछ चला होता है, ठीक है। इट इज़ जो ये टाइम वाली बात है ये यूजुअली उस दिन रियलाइज़ होती है जिस दिन करवा चौथ होता है। कभी चांद दिख रहा होता है, कहाँ से निकला चांद, नहीं निकला, ये वो सब चला होता है, ठीक है। ओके, इन डिफरेंट शेप्स। और जो चांद है आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग शेप्स में भी दिखता है। कभी आपको चांद बहुत ज़्यादा केले की शेप में दिखता है, मून शे यू कैन से बनाना शेप्ड फॉर्म में आपको मून दिखता है। कई बार आपको फुल मून दिखता है, पूरा चांद दिखता है, ठीक है। कई बार आपको यू कैन से अमावस्या की रात के टाइम पे आपको चांद ही नहीं दिखता है, ठीक है। एंड एट डिफरेंट पोजिशंस, वेट डिफरेंट शेप्स हो गया, डिफरेंट पोजिशंस। आपको कभी देखना कभी आपको चांद आसमान के उस कॉर्नर में दिखेगा, कभी कहीं और दिखेगा, ये सब कुछ चला होता है, ठीक है। फुल मून, अभी जो फुल मून है, फुल मून क्या होता है, जिस दिन आपको पूरा चांद दिखता है उस दिन को क्या कहते हैं, पूर्णिमा। सुना होगा आपने अपने कभी घर वालों से बात करते हुए कि हाँ भाई आज पूर्णिमा है। ओके, पूर्णिमा इज फुल मून। पूर्णिमा के दिन पूरा का पूरा चांद दिखता है, ठीक है। विजिबल ओनली वंस इन अ मंथ। महीने में एक बार आपको पूर्णिमा का चांद दिखता है, ठीक है, मतलब पूरा चांद दिखता है, ठीक है। न्यू मून और द अमावस्या, जो अमावस्या का दिन है, अमावस्या के दिन चांद ही नहीं दिखता है, ठीक है। ये देखो, पूर्णिमा के दिन पूरा चांद दिख रहा है, फुल मून दिख रहा है, अमावस्या के दिन चांद ही नहीं दिख रहा है, ठीक है। अमावस्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, द न्यू मून डे, ठीक है। न्यू मून का क्या मतलब है, जिस दिन अमावस्या, जिस दिन चांद ही नहीं दिख रहा है। न्यू मून का मतलब क्या, चांद ही नहीं दिख रहा। ओके, ऐसे नहीं सोचना कि इस दिन तो कुछ अलग तरीके का मून दिखेगा, नहीं नहीं, न्यू मून के दिन चांद ही नहीं दिख रहा है। ओके,
नॉट विजिबल अकर्स फोर्टनाइट आफ्टर द मून, आफ्टर द फुल मून। जिस दिन पूर्णिमा होती है उसके आई थिंक 14 या 15 डेज बाद आपको अमावस्या की का दिन दिखता है। फोर्टनाइट इज नथिंग बट यू कैन से 15 दिन का गैप है, 14-15 दिन का गैप इन अ वेरी लेमन टर्मिनोलॉजी, इतनी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ नॉट विजिबल। सी, अमावस्या के दिन क्या होता है, मून नहीं दिखता। और ये कब होता है, ये इवेंट कब होता है, कब आपको चांद नहीं दिखता है? अकर्स फोर्टनाइट आफ्टर द फुल मून, 14-15 दिन बाद, फुल मून के 14-15 दिन बाद। ओके। बेस्ट व्यूज ऑफ द नाइट स्काई अकर्स ऑन द न्यू मून नाइट इफ द स्काई इज क्लियर। अब आपको जब मान लो आपको तारे देखने हैं, ठीक है, आपको आपको शौक है, ठीक है, आपको सितारे, कॉन्स्टलेशंस, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स को देखने में बहुत ज़्यादा शौक है कि भाई मुझे तो तारे देखना है आज रात को। तो आपको बेस्ट व्यू तारों का कब मिलेगा? आपको बेस्ट व्यू तारों को उस दिन मिलेगा जिस दिन चांद नहीं होगा, ठीक है। चांद चांद तो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। अब चांद की ब्राइटनेस से क्या होता है, जो यू कैन से स्टार्स वगैरह वो अच्छे से नहीं दिख पाते हैं। अब जिस दिन चांद ही नहीं होगा उस दिन तारे बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखेंगे, ठीक है। जो ये न्यू मून डे है, यू कैन से कहा जाता है जो न्यू मून डे है वो बेस्ट होता है जिस दिन आपको अगर यू कैन से स्टार्स वगैरह देखने हैं, ठीक है। क्यों? चांद ही नहीं है। जिस दिन चांद ही नहीं है उस दिन सिर्फ सितारे दिखेंगे, और सितारे बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेंगे। ओके। Okay, moving on to the, excuse me for this, moving on to the another subheading, why we can't see the stars during the day। दिन के टाइम में हमें तारे क्यों नहीं दिखते भाई? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा आपके मन में भी कि भाई चांद वगैरह क्यों नहीं दिख रहा दिन में, क्या दिक्कत है ये, ठीक है। डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम? ठीक है। आपने एक चीज़ नोटिस होगी, दिन के टाइम पे हमारे को चांद क्यों नहीं दिखता, दिन के टाइम में हमारे को तारे क्यों नहीं दिखते? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका अगले पॉइंट में इसका आंसर भी है। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। जो आपकी सूरज की रोशनी है वो इतनी ज़्यादा होती है, ठीक है, जो सूरज की रोशनी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो चांद तारों की रोशनी को फीका कर देती है ना। वेरी हिंदी में मैंने बताया ये आपको, ठीक है। जो सनलाइट होती है, ठीक है, सनलाइट इतनी ज़्यादा होती है कि जो ये स्टार्स और मून की जो लाइट आ रही होती है वो सन की लाइट के साथ compete नहीं कर पाती है, ठीक है। सन की लाइट इतनी ज़्यादा ब्राइट होती है कि वो सब चीज़ों को फेड आउट कर देती है, ठीक है। सब चीज़ों को इवन से तारों की लाइट्स बिल्कुल भी फीकी पड़ जाती है यू कैन से सन रेज के सामने, ठीक है। तो क्या होता है, जो पूरा आसमान है वो ब्लू दिखता है और आपको आसमान में दिन के टाइम पे सिर्फ सन दिखता है। हाँ, कई बार आपने नोटिस किया होगा कि मून भी दिख जाता है, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल सिनेरियोज है। बट यूजुअली आप दिन के टाइम पे कभी मून को नहीं देखोगे। मून दिख जाएगा, एक दो बार दिख जाएगा कभी, वो भी सुबह के टाइम में दिखेगा मोस्टली, बाकी नहीं। ओके। ओके, मूविंग ऑन टू द अनदर टॉपिक दैट इज सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज में भी, इसमें पहले बात तो सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है? द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड एज सेलेस्टियल बॉडीज। आसमान में जितनी सारी शाइनी चीज़ें हैं और जितनी सारी चीज़ें आपको दिखती है आसमान में, वो सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती है, ठीक है। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। अब हम स्पेसिफिकली स्टार्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने थोड़ी हेडिंग यहाँ पे नहीं दे रखी है, बट स्पेसिफिकली कौन से जैसे सन वगैरह है हम उनकी बात कर रहे हैं। अब स्टार का क्या मतलब होता है? स्टार एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो बहुत ज़्यादा शाइन करता है, ठीक है। आपकी लेवल तक मैं इतना ही रखूँगा इसको। स्टार्स का जैसे हमारा जो सन है ना वो भी एक स्टार है, ठीक है। सन की हीट भी बहुत ज़्यादा है और शाइन भी बहुत ज़्यादा करता है। पहली बात, एक और मैं चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, यूजुअली एक्सेप्ट आर ओन सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, जो बहुत ज़्यादा दूर दूर के सितारे हैं वो हमें चमकते हुए इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और उसकी उससे बहुत ज़्यादा लाइट आती है, ठीक है। भाई जो जो चीज़ जलेगी उसी से तो रोशनी आएगी। बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ, अब वही होता है जो बहुत दूर सितारे हैं, ठीक है, जो यू कैन से बहुत ज़्यादा हॉट है और बहुत ज़्यादा लाइट एमिट कर रहा है, वही हमें दिखते हैं यहाँ पे। अब हमें अपने प्लैनेट्स भी दिखते हैं और हमारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी अपनी रोशनी तो होती नहीं है, वो तो सन की रोशनी ही रिफ्लेक्ट करके हमें रात को दिखता है, ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल होगी। हम मूविंग ऑन टू द बेस्ट टॉपिक के ऊपर ही रहते हैं हम थोड़ा। अब देखो, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मैंने आपको दे दी, आप इसे रिपीट करके सुन सकते हो, थोड़ा आप क्लैरिफाई हो जाओगी चीज़ें, आपके मन में थोड़ा बेस अच्छा बन जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द बुक स्पेसिफिक, ठीक है। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कई सारी सेलेस्टियल बॉडीज है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और बहुत ज़्यादा हॉट होती है। जैसे मतलब हमारा सन है, हमारा सूरज कितना बड़ा है, ठीक है, और वो कितना ज़्यादा हॉट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म है। ओके, दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। जैसे हमारा सन है वो गैस से बन रखा है, ठीक है, बहुत सारे गैसेज है सन के अंदर, ठीक है। ओके, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। और जो हमारे सन है, हमारे सन की बहुत ज़्यादा रोशनी है और बहुत ज़्यादा गर्म है हमारा सन, ठीक है, हीट है। अब मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँ ना, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हीट यू कैन से जो हीट और लाइट है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? जब आप किसी चीज़ को जलाओगे ना, ठीक है, आप एक चीज़ देखो, सर्दियों में मान लो आपने आग जलाई, तो आग जलाने के बाद आपको दो चीज़ें मिलती है, एक हीट मिलती है, गर्मी मिलती है, और दूसरी क्या मिलती है? रोशनी मिलती है, लाइट मिलती है। जब आग आग जलती है उससे रोशनी भी तो मिलती है, ठीक है। यही दो चीज़ें। अब इसमें एक चीज़ आपको क्या दिख रही है? लाइट और हीट किसी चीज़ के जलने पे मिल रही है। अब वही सन के साथ के सिनेरियो है। सन के अंदर बहुत ज़्यादा गैसेस भर रखी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैसेस भर रखी है। जब वो गैसेस जलती है,
इन गैसेस की जलने की वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से सन इतना शाइन करता है और हीट हमें देता है। ओके, ये भी थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, बट ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन थी। समझ नहीं आया, प्लीज़ इस चीज़ को, इस पार्ट को रिपीट करना। ओके, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, इसकी ओन अपनी ही हीट और लाइट होती है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में जो प्रोड्यूस करता है ये। ठीक है, दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। जो ऐसी बॉडीज जिनकी खुद की हीट और लाइट होती है, इन सारी यू कैन से ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज को क्या कहा जाता है? ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज को स्टार्स कहा जाता है। ठीक है, द सन इज अ स्टार। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत ज़्यादा बेसिक क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ। अभी हमने यहाँ इस यू कैन से सेकंड पॉइंट के बाद हमने स्पेसिफिकली स्टार्स के बारे में पढ़ा कि स्टार्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं स्टार्स। ठीक है, ओके, बेसिक से प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार के बारे में पढ़ा। अब हम एक बार मैं आपको बताता हूँ सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है। जितनी सारे ऑब्जेक्ट्स नाइट स्काई में है, आसमान में आपको जितने सारे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं वो सारे सेलेस्टियल बॉडीज कहलाते हैं। ठीक है, जितने सारे आपको स्पेस में, आउटर स्पेस में जितने सारे आपको प्लैनेट्स दिख रहे हैं, कुछ पत्थर दिख रहे हैं, मीटेरॉइड्स दिख रहे हैं, जितनी सारी चीज़ें आपको आउटर स्पेस में मिल रही है वो सारी सेलेस्टियल बॉडीज कहलाती है। ठीक है, ओके, सन उसका एक पार्ट है। ठीक है, जैसे मान लो सन भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, अर्थ भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, मून भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, मान लो कोई मीटेरॉइड है वो भी एक सेलेस्टियल बॉडी है, यू कैन से मीटेरॉइड बेल्ट है हमारे सोलर सिस्टम में, वो भी एक सेलेस्टियल बॉडीज का ही पार्ट है। ओके, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, चलो कोई बात नहीं। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। अब जितने रात को टिमटिमाते हुए सितारे आपको दिखते हैं, ठीक है, वो सारे सन की तरह ही होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके अंदर भी बहुत सारी गैसेस होती है जो जो खुद वो जलाते हैं, और वो गैसेस जलाते हैं, उनसे हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। अब देखो, हीट तो नहीं पहुंच पाएगी हमारे पास, बट जो बहुत दूर दूर सितारे, बस उनकी लाइट ज़रूर हमारे पास पहुंच जाएगी, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। ठीक है, उन सितारों की भी अपनी हीट है, अपनी लाइट है, बट उनकी जो लाइट है वो हमें बहुत ज़्यादा सितारों के फॉर्म में दिखती है रात को। ठीक है, स्टार्स के फॉर्म में रात को दिखती है। ठीक है, वो हीट तो नहीं पहुंच पा रही और उतनी ज़्यादा लाइट भी हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है। सिर्फ थोड़ा सा हमें रात को एक स्टार दिखता है, छोटा सा ट्विंकल करता हुआ एक ऑब्जेक्ट दिखता है। ठीक है, ओके। You must have noticed that all the objects look smaller when seen from the distance. आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब भी आप यू कैन से बहुत बड़ी बिल्डिंग को देखते हो तो आपको दूर से अगर देखते हो तो बहुत छोटी लगती होगी। आप एक चीज़ नोटिस करते हो, अपने आँख के पास अपने हाथ को लगा के ऐसे देखते हो कि हाँ भाई, ये बिल्डिंग तो सिर्फ इतनी सी दिख रही है। ठीक है, तो वही बात है। ठीक है, स्टार्स भी बहुत बड़ी चीज़ है, बट वो हमारे से बहुत ज़्यादा दूर है, तो वो इसलिए इतने छोटे से दिखते हैं और रात को ट्विंकल करते हुए हमें ऑब्जर्व होता है। जैसे आप उनके नज़दीक जाओगे सितारों के, वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, वो हमारे जो सूरज है उससे भी बहुत बड़े होंगे कई तो। ठीक है, ओके। ऐसा मत सोचना, कई लोग मैंने एक कन्वर्सेशन में एक ओल्ड एज पर्सन को सुना था, वो कह रहे थे कि सितारे ऐसे होते हैं जिनको तो आप हाथ में बंद कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं होता है। स्टार्स आर वेरी बिग। जैसे आपका सूरज है उतने ही बड़े स्टार्स होते हैं, बल्कि उससे, हमारे सूरज से भी मतलब बहुत ज़्यादा गुना, 100 गुना बड़े भी आपके पास स्टार्स है। ठीक है, बट द थिंग इज़ वो हमारे से बहुत ज़्यादा दूर है, तभी वो हमें बहुत ज़्यादा छोटे दिखते हैं। ठीक है, ओके। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट्स फ्लाइंग इन अ ग्रेट हाइट। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आपके आपके घर से कुछ आपको एरोप्लेन वगैरह दिखते होंगे। ठीक है, आपने एक चीज़ नोटिस की, एरोप्लेन तो इतने से तो दिख रहा है, तुझे तो छोटे से उड़ते हुए हमें दिख रहा है। मेरे भाई, वो दूर है, आपको तब दिख रहे हैं वो छोटे से। अगर वो आपके बिल्कुल नज़दीक हो जाए, भाई एरोप्लेन कितना बड़ा होता है आपको खुद ही पता होगा। ओके, ओके। पोल स्टार। अब ये पोल स्टार क्या होता है? ठीक है, पोल स्टार एक ऐसा स्टार है जिसे डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। ठीक है, मान लो यू कैन से ट्रैवलर्स होते थे पुराने टाइम में। पुराने टाइम में गूगल मैप्स तो था नहीं ना, गूगल अर्थ था ना, एप्पल का मैप्स था। ठीक है, वो ऐसा तो नहीं करते थे, सर्च करते थे कि हाँ भाई ये जाना है, अब डायरेक्ट गूगल टेल मी द लोकेशन ऑफ दिस 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 एरिया। नहीं, ये सब कुछ तो होता ही नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम लोग नेविगेट करते थे, या उनके पास कंपास होते थे। मान लो उनका कंपास काम नहीं कर रहा, तो वो किस तरीके से नेविगेट करेंगे रात के टाइम पे? रात के टाइम में वो एक स्टार को देखते थे। ठीक है, वो स्टार हमेशा नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करता था। उस स्टार को क्या कहते हैं? पोल स्टार। ठीक है, इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द स्टार। ठीक है, एक स्टार है जिसका यूज़ करते थे हमारे ट्रैवलर्स रात को, यू कैन से डायरेक्शन पता करने के लिए, नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे है। वो कौन सा स्टार होता था? वो होता था पोल स्टार। ओके, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्दर्न डायरेक्शन। ये जो नॉर्थ स्टार है, यू कैन से जो पोल स्टार है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है। मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपको नॉर्थ की तरफ जाना है, आप बस इस जो पोल स्टार है इसके डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर दोगे। ओके, इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। आप जब भी कभी देखोगे ना आसमान में, आपको जो पोल स्टार है ये एक ही जगह दिखेगा। ठीक है, ये एक ही जगह होगा हमेशा। ओके, वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। अब आपको इतना बड़ा आसमान है, आपको कैसे पता लगेगा कि भाई पोल स्टार कौन सा है? ठीक है, आप एक चीज़ नोटिस करना,
आसमान में आपको ये सप्तऋषि मिलेगा। सप्तऋषि हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं उर्सा मेजर, ठीक है। और यू कैन से बिग डिपर, ठीक है। बिग डिपर एक नाम दे रखा है बस, ठीक है। उर्सा मेजर आपको ये कैन से फ्राइंग पैन टाइप मिल जाएगा, ठीक है। यूजुअली देखना आप आसमान में ना, गर्मियों के टाइम में स्पेसिफिकली आसमान को देखना, आपको उर्सा मेजर हमेशा दिख ही जाएगा, कहीं ना कहीं से बहुत बड़ा दिखेगा। ऐसा नहीं इतना छोटा नहीं दिखता जैसा यहाँ पे आपको इमेजिन करोगे, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। मतलब आसमान के एक बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में आपको एक उर्सा मेजर नोटिस हो जाएगा, ये फ्राइंग पैन टाइप नोटिस हो जाएगा। अगर मान लो आपको ये फ्राइंग पैन टाइप मिल गया, तो आप क्या करोगे, इस फ्राइंग पैन की जो ये टिप है, इसको एक्सटेंड करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, आपको एक स्टार दिखेगा, वो होगा पोल स्टार। और जो आपको आइडेंटिफाई करना है भाई, अब ऐसे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स दिख सकते हैं, ठीक है, जो इसके यू कैन से फ्राइंग पैन के टिप से इंडिकेट करोगे, बीच में बहुत सारे स्टार हो सकते हैं, ठीक है। बट आपको कैसे पता लगेगा कि ये पोल स्टार यहीं पे? अब यहाँ पे एक और नई कॉन्स्टलेशन बनती है, दैट इज नोन एज उर्सा माइनर, ठीक है। उर्सा माइनर और द स्मॉल डिपर, ठीक है। तो इसको आप देखोगे कि ये दूसरा फ्राइंग पैन लटका हुआ है, उल्टा लटका हुआ है, ठीक है। जैसे आपको हिट ये मिल जाएगा, आपको एक चीज़ देख लेना, जो ये उल्टा फ्राइंग पैन है, इसका जो टिप पे एक स्टार है, दैट इज नोन एज द पोल स्टार, ठीक है। ये चीज़ ज़रूर करना, आप गर्मियों में ये चीज़ ऑब्जर्व करना, आपको आराम से उर्सा मेजर आसमान में दिख जाएगा, ठीक है। बस आपने देख लेना, आपको पोल स्टार भी इसी तरीके से मिल जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन में ही है ये, ठीक है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, हो गया। If an imaginary line is drawn joining the point, the stars and extended further, it will point to the pole star. अब वही बात है, जब सप्तऋषि से आप एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, ठीक है, उसके टिप से एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, वो पोल स्टार की तरफ इंडिकेट करेगी। ओके। प्लैनेट्स, अभी प्लैनेट्स कौन होते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स चीज़ क्या है, ठीक है। प्लैनेट्स भी एक टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडी है, ठीक है। मैंने सेलेस्टियल बॉडी का क्या डेफिनेशन दी थी, जितनी सारी चीज़ें आसमान में है, यू कैन से नाइट स्काई में एक्सक्यूज मी, जितनी सारी यू कैन से प्लैनेट्स और चीज़ें आउटर स्पेस में, वो सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती है। प्लैनेट्स भी तो इस हिसाब से सेलेस्टियल बॉडीज़ में हो, क्योंकि ये भी तो स्पेस में लटके हुए हैं, ठीक है। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होती है जो जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती, ठीक है, जैसे हमारे प्लैनेट्स, ठीक है। अर्थ की अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आई मीन देखो, आप कहोगे कि हाँ भाई हमारे घर में लाइट तो आती है, अपनी लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, नहीं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। एज अ प्लानट क्या हमारे यू कैन से प्लानट कुछ ऐसी गैसेज है जो अपने आप ही जल रही है और अर्थ को बहुत ज़्यादा चमका रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। रही बात वीनस की, वीनस मार्स का तो सुना होगा आपने, इलॉन मस्क मार्स की बात करता रहता है। आपने कभी देखा है कि मार्स लाइट, यू कैन से मार्स अपनी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है? हाँ, ज़रूर आपने किसी को सुना होगा कि भाई हाँ देखो, नाइट स्काई में आपको इंडिकेट कर रहा होगा, देखो वो प्लानट मार्स है। दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग, ठीक है। मार्स आपको अगर कोई रात को दिखा रहा है कि ये प्लानट मार्स है, उसका ये मतलब है कि जो अर्थ की जो सन की एक से रिफ्लेक्शन है, उसकी वजह से मार्स शाइन कर रहा है। मार्स की अपनी कोई हीट लाइट कुछ भी नहीं है, वो बस जो सन की यू कैन से लाइट है उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसी की वजह से आपको मार्स नाइट स्काई में दिख रहा है। ओके। दे आर लिट बाय द लाइट्स ऑफ द स्टार, वही बात है। अगर मान लो नाइट स्काई में आपको आपकी बुक में ही लिखा होगा, इन फ्यूचर आई थिंक फर्दर आएगा, रात को जब आप नोटिस करोगे इवनिंग के टाइम पे, आपको वीनस इजीली दिख जाएगा, नाइट स्काई में चमकता हुआ एक सितारा दिखेगा, वो होगा वीनस, ठीक है। अब वीनस क्यों चमक रहा है भाई? वीनस अपनी हीट लाइट तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। वीनस क्या कर रहा है? वीनस के ऊपर जो सूरज की रोशनी पड़ रही है उसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट आपके पास पहुंच रही है, उसको देख के आपको लग रहा है भाई ये तो वीनस तो तारा जैसा ऑब्जर्व हो रहा है, बट वो तारा नहीं है, वो जस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके। The word planet comes from the Greek word called planetia, which means wanderers. अब जो ये planetia word है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है wanderers। और ये जो planet word है, ये कहाँ से, किस लैंग्वेज से लिया गया है? ये ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ओके। ओके। The earth on which we live is a planet. Excuse me। जो अर्थ एक प्लैनेट है, अर्थ भी एक तरह का प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं, कहने का मतलब यही है स्टेटमेंट का, ठीक है। अर्थ भी एक प्लैनेट ही है, ठीक है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जो अर्थ पे जितनी सारी हीट और लाइट की अर्थ को ज़रूरत है, और इवन से हम इंसानों को ज़रूरत है पृथ्वी पे धूप और रोशनी, रोशनी और गर्मी की, वो हमें कौन देता है? वो हमें सन देता है। बहुत ज़्यादा प्योर हिंदी, ठीक है। विच इज़ द नियरेस्ट स्टार। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेटर डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपेयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। मान लो आपको चांद पे बिठा दिया किसी ने और बोला देखो भाई वो आपका अर्थ वो है वहाँ पे, ठीक है। आपको अर्थ कुछ इस तरीके का दिखेगा, चमकता हुआ दिखेगा, अर्थ आपको एक तारे की तरह दिखेगा, ठीक है। अर्थ आपको बिल्कुल शाइन करता हुआ दिखेगा। ओके, समझ पा रहे हो मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके, इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंस, से द मून, इट विल अपेयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, बस। ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, द मून एंड द अदर प्लैनेट्स, ठीक है। मून और बाकी सारे प्लैनेट्स के बारे में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। अब मून को सैटेलाइट कहा जाता है।
अब सैटेलाइट्स भी दो तरीके की होती है, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट, एक होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, आपने अपने फादर को सुना होगा, फादर मदर जो भी है घर में, किसी ना किसी को तो आपने इन कन्वर्सेशन में सुना होगा कि यार देखो हमारे सैटेलाइट से कनेक्शन आता है, डायरेक्टली एंटीना में जाता है, फिर उस एंटीना से हमारा टीवी चलता है, या कुछ इसी तरीके का कुछ सुना होगा, इन टावर्स को एंटीना से कनेक्ट कर रखा है, समथिंग लाइक दिस थिंग्स। ठीक है, हमारा जो फ़ोन है वो एक एंटीना से कनेक्टेड है, एक सैटेलाइट से हमारे फ़ोन को ट्रैक कर रहा है, कोई ऐसी सी बातें आपने सुन रखी होगी। अभी सैटेलाइट क्या है? सैटेलाइट्स होती है कुछ यू से ह्यूमन मेड डिवाइसेस, ठीक है, जो आपकी स्पेस में भेजा जाता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन वगैरह यू से एफिशिएंट हो पाता है हमारे हम लोगों के बीच। ठीक है, अब देखो आप क्यों कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो, मान लो कोई यूएसए में आदमी बैठा है और एक आप यहाँ पे अपने घर पे बैठे हो, ठीक है, आप उन दोनों कैसे कम्युनिकेट करोगे? आप बात करोगे सैटेलाइट के थ्रू, आप कनेक्शन भेजोगे सैटेलाइट में, सैटेलाइट से उस आदमी के पास जाएगा, वो आदमी को मैसेज भेजेगा, वो सैटेलाइट पे पहुंचेगा, सैटेलाइट के बाद आपके पास पहुंचेगी, कुछ इस तरीके से कम्युनिकेशन चल रहा है। ठीक है, तो ओके, इसी तरीके का होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है? जैसे मून है, ठीक है, बाकी नेचुरल और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में हम आगे पढ़ने वाले इस चैप्टर में। ठीक है, इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ द अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। अब जो हमारा मून है वो अर्थ का कंपेनियन है, अर्थ का दोस्त है, और अर्थ के अराउंड ही घूम रहा होता है। ठीक है, जो अर्थ का जो चक्कर काट रहा होता है मून, बस यही मतलब है इसका। ठीक है, लाइक अ अर्थ देयर आर द 8 प्लैनेट्स, अदर प्लैनेट्स दैट गेट द हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जैसा हमारा पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी की तरह और सारे प्लैनेट्स भी है, जैसे हमारे पास मर्क्यूरी है, हमारे पास वीनस है, फिर मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, ये सारे प्लैनेट्स हमारे पास है, अर्थ की तरह एग्जैक्टली ये भी है। ठीक है, सम ऑफ देम हैव देयर ओन मून्स। जैसे आपने सुना होगा कि जुपिटर के तो बहुत सारे मून्स है, सैटर्न के बहुत सारे मून्स है। अब देखो एक सैटर्न और जुपिटर के, अब आप पूछोगे सर कितने कितने मून्स हैं इन दोनों प्लैनेट्स के, भाई देखो इनके जो मून्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, साइंटिस्ट वगैरह ढूंढ ही रहे हैं इनके मून्स, और वो बहुत सारे मिल रहे हैं इन लोगों को, साइंटिस्ट ऑल को। ठीक है, ओके। The solar system, the sun, 8 planets, satellites, and other celestial bodies like the asteroids, meteoroids from the solar system form the solar system. हमारे सोलर सिस्टम पहली बात तो 8 planets है। ठीक है, कौन से प्लैनेट्स हैं? पहली बात तो हमारे सोलर सिस्टम में एक बीच में सन है। ठीक है, सन के अराउंड बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। सन के बाद सबसे पहला प्लैनेट कौन सा है? सबसे पहला है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बाद दूसरा प्लैनेट कौन सा है? वीनस। वीनस के बाद दूसरा प्लैनेट कौन सा है? अर्थ। अर्थ के बाद कौन सा प्लैनेट है? यू कैन से मार्स। ठीक है, मार्स के बाद एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है। ठीक है, एस्ट्रॉइड का क्या मतलब है? इनसे पत्थर, बहुत सारे पत्थरों की एक बेल्ट बन रखी है, वो आती है। ठीक है, उसके बाद आता है जुपिटर। ठीक है, जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, सैटर्न के बाद आता है यूरेनस, यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। ठीक है, ओके। इट इज़ ऑफन कॉल्ड अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड। अब जो पूरा हमारा सोलर सिस्टम है उसे एक सोलर फैमिली भी कहा जाता है। क्यों? इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं। कैसे? पहली बात तो सारे प्लैनेट्स हैं, फिर थोड़े बहुत पत्थर वत्थर पड़ रखे हैं, एस्ट्रॉइड चट्टानें पड़ रखी है जो आसमान में ऐसी घूम रही है। ठीक है, उन्हें आप सेलेस्ट यू कैन से एस्ट्रॉइड्स वगैरह कह सकते हो, मीटरॉइड्स वगैरह कह सकते हो। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट, ओके, अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे। अभी सन क्या चीज़ है, कैसे बनी है, कहाँ पे सन की लोकेशन है, सन की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है उसके बीच में हमारा सन है। ठीक है, इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। जो हमारा पूरा सन है, पहली बात ये बहुत ज़्यादा हॉट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म है ये। ठीक है, और बहुत सारी गैसेस से बन रखा है। ठीक है, और जो पूरा सन है ना, इसमें बहुत सारी गैसेस है, मतलब यू कैन से स्पेसिफिकली हाइड्रोजन तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाएंगे, आपको क्या पता हाइड्रोजन क्या है, क्या क्या है। हमारे जो सन है उसके अंदर बहुत सारी गैसेस भर रखी है, और वो जब गैसेस जलती है उस वजह से ही बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, प्लस प्लस बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होती है, जस्ट बिकॉज ये गैसेस जलती है। ठीक है, प्रोवाइड द पुलिंग फोर्सेस दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। और अर्थ इतना बड़ा है, और अर्थ की इतनी, देखो एक बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ मैं आपको ग्रेविटी के बारे में बताता हूँ, गुरुत्वाकर्षण इन हिंदी। ठीक है, जितना बड़ा इनसे प्लैनेट होगा उसकी इतनी बड़ी ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगी। ग्रेविटेशनल पुल से क्या होता है? मान लो देखो, मैं बात करता हूँ, जो हमारा सन है, सन बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है सन की। क्यों? क्योंकि सन बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ का ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल होगा। मान लो जिस प्लैनेट का ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है, वो छोटे ग्रेविटेशनल पुल वाली चीज़ों को गोल गोल घुमाने लग जाएगा अपनी तरफ। ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, सन का बहुत ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है, बहुत ज़्यादा ग्रेविटी है सन की, उस वजह से जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि जो बाकी प्लैनेट्स हैं इनकी खुद की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम है। एग्जाम्पल देखो, हमारा जो अर्थ है उसकी ग्रेविटी है, एक सर्टेन ग्रेविटी है। ठीक है, रही बात मून की, मून की ग्रेविटी अर्थ से कम है, तो अर्थ ने क्या कर दिया? अर्थ ने बोला मून को भाई तुम मेरे अराउंड घूमने लग जाओ। ठीक है, तो इसी तरीके से बेसिकली ग्रेविटी काम करती है। ठीक है, बहुत बेसिक लैंग्वेज में आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सन इज द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो जो यू कैन से जितने सारे प्लैनेट्स हैं, उतने सारे प्लैनेट्स की जितनी भी सारी हीट और यू कैन से
हीट और लाइट की रिक्वायरमेंट वो सारा हमारा सन ही प्रोवाइड करता है। जितनी सारी रोशनी हमारे पूरे सोलर सिस्टम है, जितनी सारी हीट हमारे सोलर सिस्टम में, वो बस सन की वजह से ही है। ठीक है। द ट्रमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट मच बिकॉज द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। अभी जो इतनी सारी हीट है, ये क्यों हमें फील नहीं होती है? देखो, मैंने बहुत कुछ बोल दिया आपको कि भाई सन तो बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा हीट है। अब भाई आप सोच रहे हो कि भाई अगर सन की इतनी ज़्यादा हीट है और इतनी ज़्यादा लाइट है तो हम जल क्यों नहीं जाते? हम इसलिए नहीं जलते क्योंकि हमारा जो प्लैनेट है वो सन से बहुत ज़्यादा दूर है। हमारा जो प्लैनेट है वो सन से कुछ इस तरीके इतने दूर है कि हमें ना ज़्यादा गर्मी लगती है, ना ज़्यादा हमें ठंड लगती है। हम एक बहुत ज़्यादा परफेक्ट, यू कैन से बहुत ज़्यादा, यू कैन से एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे, बहुत ज़्यादा यू कैन से बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल और बहुत ज़्यादा प्यारी लोकेशन पे है हम, कि ना हम जलते हैं, ना हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, ना हमें ज़्यादा ठंड लगती है। बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे है। मतलब हमारी जो दूरी है सूरज से वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। ओके। ओके। अब वो क्या दूरी है अर्थ और यू कैन से सन के बीच में, कितना बड़ा डिस्टेंस है? दैट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। अब मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। बस आप मल्टीप्लाई कर दो, 150 मल्टीप्लाइड बाय 10 लाख, आपके पास किलोमीटर आ जाएंगे पूरे। ठीक है। ओके। ओके। प्लैनेट्स, अभी प्लैनेट्स कितने कितने हैं? देर आर 8 planets इन द सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है। पहली बात, इस वाले यू कैन से डायग्राम को मत फॉलो करना क्योंकि ये थोड़ा गलत है, ये एआई जनरेटेड है, सो थोड़ा गलत है ये। ठीक है। ओके। ये बस एग्जांपल के दे रखे कुछ इस तरीके से। अर्थ के यू कैन से मान लो एग्जांपल लेते हैं, सन, सन के राउंड प्लैनेट्स घूम रहे, सारे प्लैनेट गलत है, तो मतलब इसे लिटरली मत फॉलो करना कि हाँ भाई इनमें से कहीं अर्थ होगा एंड ऑल। ठीक है। एग्जाम्पल है ये बस। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में 8 planets है। 8 planets के नाम मैंने बहुत बार ले लिया है, पहली बार एक और मैं बोल देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मर्क्यूरी, अनदर इज वीनस, देन इज अर्थ, देन इज मार्स, देन इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है। अब देखो, मान लो आपको याद नहीं होता, चलो मुझे तो याद है। देखो, मैं ये तो बहुत इजीली मुझे याद है सारे प्लैनेट्स। अब मान लो आप तो न्यू स्टूडेंट हो, 6th क्लास के, आपको कैसे याद करना है कैसे कितने सारे प्लैनेट्स हैं? ठीक है। इसके लिए एक ट्रिक दे रखी है। ठीक है। एक स्टेटमेंट, एक कहानी है, वो याद रख लो, आपको सारे प्लैनेट्स याद हो जाएंगे। ठीक है। My very efficient mother just served us nuts। ठीक है। माई से जो एम है, एम से आपको मर्क्यूरी का पता लगेगा, वेरी से क्या पता लगेगा? वीनस का। एफिशिएंट से पता लगेगा अर्थ का। ठीक है। मार्स से पता लगेगा मदर, सॉरी मदर से पता लगेगा आपको मार्स का। ठीक है। जस्ट से पता लगेगा आपको जुपिटर का। सर्व्ड से पता लगेगा आपको सैटर्न का। और अस से आपको पता लगेगा यूरेनस का। और नट से आपको पता लगेगा नेपच्यून का। ठीक है। एक ट्रिक टाइप है। ठीक है। मेमोराइजिंग ट्रिक है ये आपके लिए। वैसे तो आप इजीली ऐसी प्लैनेट्स को याद कर सकते हो। मेरे को तो ये बहुत ज़्यादा टफ काम लगा भाई, पहले स्टेटमेंट याद करो फिर प्लैनेट्स याद करो। इससे जो तो प्लैनेट्स ही सीक्वेंस में याद कर लो, वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड elongated पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स। अब जो हमारे सन है, हमारे सन के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं, ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट यू कैन से फिक्स्ड पाथ में, एक फिक्स रास्ते में घूमते हैं। ठीक है। ऐसे नहीं कि कभी अर्थ इधर है फिर वहाँ पहुँच गया फिर इधर पहुँच गया, नहीं। अर्थ का भी एक प्रॉपर यू कैन से रास्ता है, वो उसी के अराउंड गोल गोल घूमते। चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो ये चलो, मान लो जो ये वाला प्लानट है, ये हमारा अर्थ है। एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको बिल्कुल फॉलो मत करना। ठीक है। बस एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। मान लो ये हमारा अर्थ है, ये फिक्स्ड है, इसका देखो ये फिक्स्ड पाथ है अर्थ का, कि भाई मैंने इसी गोल पाथ में घूमना है। ऐसे नहीं कि मैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँगा फिर इधर पहुँच जाऊँगा, ये नहीं। ठीक है। ये मैं हूँ इसके, मैं बिल्कुल सन के बिल्कुल एग्जैक्टली गोल चक्कर काटूंगा। ऐसे नहीं कि कभी इधर चले गया फिर उधर चले गए, ये सब नहीं। ओके। मर्क्यूरी, अब हम मर्क्यूरी के बारे में जानेंगे थोड़ी स्पेशल, क्या मर्क्यूरी की कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिक। ठीक है। नियरेस्ट टू द सन कंप्लीट्स वन ऑर्बिट इन 88 days। जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी अर्थ के सबसे ज़्यादा नज़दीक प्लानट है। अर्थ के नहीं, सन के जो सबसे करीब में प्लानट है, सबसे जो बिल्कुल सन के साथ एक प्लानट है, उसे क्या कहा जाता है? उसे मर्क्यूरी कहा जाता है। ठीक है। मर्क्यूरी को कितना दिन लगता है सन के चक्कर काटने में, सूरज के चक्कर काटने में? एक साल पूरी होने में मर्क्यूरी को कितना दिन लगता है? 88 days लगता है। ओके। वीनस, कंसिडर्ड एज द अर्थ ट्वेन ड्यू टू द सिमिलर साइज एंड शेप। जो हमारा वीनस प्लानट है, उसका जो साइज और शेप है वो काफ़ी ज़्यादा सेम है। ठीक है। यू कैन से वीनस और अर्थ का जो यू कैन से साइज है, वो आप मान लो एग्जैक्टली सेम ही है। ठीक है। अब आप कहोगे हाँ यार सर, वीनस में भी तो एलियंस रहते होंगे, कुछ लोग रहते होंगे। ठीक है। नहीं, वीनस में कोई लोग नहीं रहते। वीनस बहुत बहुत ज़्यादा टॉक्सिक प्लानट है, बहुत ज़्यादा इनहेबिटेबल है। ठीक है। हैबिटेबल का क्या मतलब? जहाँ इंसान रह सकते हैं। इनहेबिटेबल का मतलब जहाँ पे कोई भी नहीं रह सकता है। ठीक है। जहाँ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है। वीनस इतना खतरनाक प्लैनेट है कि वहाँ पे जो बारिश होती है वो एसिड की बारिश होती है। ठीक है। इंसान को रख दो आप, भाई उसकी स्किन जल जाएगी, वो आदमी गल जाएगा पूरा। ठीक है। जैसी एसिड पड़ेगा ऊपर से। ठीक है। ओके। प्लूटो एंड द ड्वार्फ प्लैनेट, आपने सुना होगा भाई। पहले प्लूटो सर, प्लूटो के बारे में सुना था कि अरे प्लूटो तो नाइन्थ प्लैनेट था, फिर प्लूटो को हटा दिया, प्लूटो ये वो सो। अब हम प्लूटो के बारे में थोड़ा बहुत जानने वाले हैं। ठीक है। ओके।
Until August 2006, Pluto was considered a planet. 2000 अगस्त 2006 तक कंसिडर किया जाता था कि जो प्लूटो है वो एक अलग प्लैनेट है, वो नहीं, वो एक से वो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। वो अर्थ की तरह ही एक अच्छा सा प्लैनेट है, ठीक है। वो पूरे हमारे सोलर सिस्टम की जो फैमिली है उसका एक पार्ट प्लूटो भी है, ठीक है। फिर अगस्त 2006 के बाद डिसाइड किया गया यार प्लूटो का हम प्लैनेट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है। इट वॉज नाउ क्लासिफाइड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट अलॉन्ग विद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स लाइक सिरिस एंड 2000। देखो ये जो ये एग्जांपल दे रखा है 2003 UB313, ये एक प्लेनेट का नाम है, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि ये कोई साल लिख रखी है, बस ये थोड़ा आइकन से रिलेशन हो सकते हैं कि इस साल ये प्लेनेट डिस्कवर हुआ था। एक प्लेनेट का नाम है ये UB313, याद नहीं करना है, मतलब ऐसे मत सोचना कि सर ये रटना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। जो हमारा यू से प्लूटो है, प्लूटो को यू से प्लैनेट्स की जो लिस्ट है उससे निकाल दिया था, उसे क्लासीफाई कर दिया गया था कि इट इज़ नॉट अ प्लैनेट, इट इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। जो वर्ड है इसके ऊपर ध्यान दो, dwarf planet. Pluto is a dwarf planet. Okay. मूविंग ऑन टू द अर्थ, अब हम अपनी अर्थ के बारे में जानने वाले। पहले आप लोग बहुत ज़्यादा जानते हो, ओके, तभी तो अर्थ को इतना गंदा कर रहे हो, ओके। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट इन द साइज अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है। जो हमारा अर्थ है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। पहला प्लैनेट कौन है सन के, सब सूरज के सबसे नज़दीक प्लैनेट कौन सा है? फर्स्ट इज मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी के बाद कौन सा है? वीनस। तीसरा कौन है? अर्थ, ठीक है। हम लिस्ट में तीसरे हैं, ठीक है, हम तीसरे नंबर पे आते हैं, ठीक है, टू द सन एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट इन साइज। अब साइज़ की बात करें तो हम फिफ्थ लार्जेस्ट है, ठीक है। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा होगा? सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, उसके बाद है सैटर्न, सैटर्न के बाद आई थिंक यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है, उसके बाद जाके अर्थ है। यूरेनस और नेपच्यून का आई थिंक मुझे याद नहीं कि ऊपर कौन सा है नीचे कौन सा है, बट हाँ बेसिकली कुछ सीक्वेंस ऐसी याद है। सबसे बड़ा जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद आई थिंक यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, और उसके बाद जाके आता है हमारा अर्थ, ओके। Slightly flatter at the poles gives it the geoid shape, अर्थ लाइक शेप। अब जो अर्थ की शेप है, पहली बात तो हम अगले चैप्टर्स में अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि अर्थ की शेप कैसी है क्या है, बट बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। अर्थ इज एग्जैक्टली लाइक ऑरेंज। अब मेरे पास ऑरेंज भी नहीं है यहाँ पे, चलो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ ना। ऑरेंज कैसा होता है? जो ऑरेंज का टॉप है, ऑरेंज में जो टॉप पार्ट्स है वो थोड़े फ्लैट होते हैं, जो बीच का अर्थ का पोर्शन होता है वो थोड़ा बल्ज आउट होता है, थोड़ा बाहर होता है। मान लो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, कुछ इस तरीके का होता है अर्थ, ठीक है। अर्थ कुछ इस तरीके, ऊपर से देखो एक कैसा फ्लैट टाइप है, ठीक है, ऊपर से फ्लैट है, नीचे से भी फ्लैट है, जो बीच का पोर्शन है कितना ज़्यादा कर्व्ड है। अर्थ भी कुछ इसी तरीके का है, ठीक है। और जो ये प्रॉपर अर्थ की जो शेप है, अर्थ हमारी पृथ्वी गोल है पर एग्जैक्टली गोल नहीं है, ठीक है। और जो हमारी अर्थ की जो गोलाई है, लेकिन से जो अर्थ का जो स्फेरिकल शेप, उसका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है इस शेप को, उसे क्या कहा जाता है? जियोइड शेप, ओके। यूनिक फीचर्स कंडीशंस सपोर्टिंग द लाइफ, जो अर्थ की कुछ फीचर्स है, यूनिक फीचर्स है कि क्या फीचर्स है वो, कंडीशंस टू सपोर्ट द लाइफ। अर्थ एक इतनी प्यारी लोकेशन पे है कि ना यहाँ ज़्यादा गर्मी है ना यहाँ ज़्यादा ठंड है, ना ये सूरज के बहुत ज़्यादा नज़दीक है ना ये सूरज के बहुत ज़्यादा दूर है। एक परफेक्ट जगह पे है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, जहाँ पे इंसान जिंदा हो सकता है, अच्छे से अपनी दिनचर्या चला सकता है, ठीक है, ओके। नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ओके। प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर विद लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। अब जो अर्थ है, अर्थ में वाटर भी प्रेजेंट है, ठीक है, पानी अर्थ में अवेलेबल है, ठीक है, पानी तो है ही, और साथ में जो एयर है, एयर में ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, ठीक है। ऑक्सीजन है, पानी है, अच्छी लोकेशन है, धूप बढ़िया लगती है, भाई लाइफ तो यहाँ एग्जिस्ट करेगी करेगी, लाइफ की मज़े ही मज़े, ओके। ओके, ब्लू प्लैनेट, अर्थ को एक और नाम दिया गया है, दैट इज द ब्लू प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? ठीक है, फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू, हैज़ टू थर्ड ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अब आप दूर से अगर अर्थ को देखोगे, अर्थ ना नीला दिखेगा कि यार अर्थ तो पूरा का पूरा ब्लू है। अर्थ पूरा का पूरा ब्लू क्यों दिखता है? क्यों? क्योंकि जो अर्थ का जो मेजॉरिटी सरफेस है, 2/3 हिस्सा इन हिंदी, और यू कैन से 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, और यू कैन से ओशंस, ठीक है। सारी ओशंस ही ओशन है अर्थ में, जो यू कैन से ज़मीन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू ओशंस, ओके। द मून, अब हम चांद के बारे में जानेंगे, अपनी चांद के बारे में थोड़ा और जानेंगे, ओके। द मून, Earth's only satellite with diamond with a diameter 1/4 of the Earth's, ठीक है। एक चौथाई अर्थ का जो डायमीटर है वो जो मून है उसके डायमीटर के इक्वल है, और कहने का मतलब क्या है? 1/4 डायमीटर जो पूरे अर्थ का है वो इक्वल कितना है? जो पूरे जो मून है उसके पूरे डायमीटर के जितना, ठीक है। अर्थ ओनली सैटेलाइट, अर्थ की जो एक ओनली एक नेचुरल सैटेलाइट, देखो सैटेलाइट्स मैंने आपको बताया था कैसी कैसी होती है, दो तरह की होती है, एक नेचुरल सैटेलाइट, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जो हमारा प्लानट है अर्थ, उसकी सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि है मून। रही बात मार्स की, मार्स के आई थिंक 2 सैटेलाइट्स हैं, मुझे उनके नाम नहीं याद है बट 2 है। रही बात जुपिटर की तो 50 60 70 पता नहीं कितने ज़्यादा, हो तो बढ़ती ही जा रही सैटेलाइट्स है, बहुत सारी नेचुरल सैटेलाइट्स है, मतलब बहुत सारे चांद है, बहुत सारे मून्स है उसके, हाँ।
जुपिटर और सैटर्न वगैरह के। ओके ओके, अब हम स्पेसिफिकली अर्थ वाले मून पे आते हैं। ओके, इट अपीयर्स लार्जर ड्यू टू द प्रॉक्सिमिटी। अब देखो आपको जब चांद को देखते हो आपको लगता है यार ये तो इतना बड़ा क्यों है? चांद इतना बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि चांद आपके अर्थ के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। अर्थ के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है चांद, इसलिए कि बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है। एक्चुअल में इतना बड़ा है नहीं एज़ कम्पेयर टू अर्थ। ओके, मून्स मोशन मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। अब जो पूरा जो हमारा चांद है, हमारे चांद को अर्थ के चक्कर काटने में कितने दिन लगते हैं? 27 डेज लगते हैं। अब उस 27 डेज में से ही आपको एक दिन आपको पूरा यू कैन से पूर्णिमा दिखती है, एक दिन अमावस्या दिखती है। ओके ओके, सो ओनली वन साइड ऑफ द ओके, it takes the same time to spin once, so only one side is visible from the earth। अब ना देखो मून की एक दिक्कत है, ठीक है, मून ना रोटेट नहीं करता। आपने देखा है ना, अर्थ पहली बात अपने एक्सेस के में अराउंड खुद ही घूमते हैं, जिसकी वजह से दिन और रात होती है, ठीक है। अर्थ स्पिन करता है, ठीक है। अर्थ ऐसा है ना, मान लो जस्ट टेक एन एग्जांपल, चलो एक प्रॉप काम है। ओके, दिस इज चलो ठीक है, दिस इज मून, ठीक है। मून हमेशा ऐसे ही रहता है, ठीक है, मून ऐसे घूमता नहीं है। जैसे आपने देखा होगा ना, अर्थ को ऑब्जर्व किया होगा कि अर्थ, वेट अ सेकेंड, नेवर माइंड, ठीक है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अर्थ कैसे पहले ऐसे ऐसे करके घूमता है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से अर्थ घूमता है पहले सन के, ठीक है। फिर जाके अपने ही एक्सेस पे अर्थ ऐसे भी घूम रहा होता है। मून का केस ही अलग है, ठीक है। मून सिर्फ जो हमारी अर्थ है, हमारी जो धरती है, उसके अराउंड घूम चक्कर काट रहा होता है। स्पिन नहीं करता अर्थ, बिल्कुल भी ऐसे स्पिन बिल्कुल भी नहीं करता अर्थ, ठीक है। वेट, मून ऐसे कभी बिल्कुल भी स्पिन नहीं करता, वो सिर्फ अर्थ के चक्कर काटता है, बस यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। कंडीशंस ऑन द मून, देयर इज नो वाटर और एयर अनसूटेबल फॉर लाइफ। जो पूरा चांद है, न चांद में पानी है, न चांद में हवा है, न ऑक्सीजन है, तो चांद के ऊपर लाइफ इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। आप नहीं जी पाओगे। मान लो आपको किसी ने किस दिन एक दिन छोड़ दिया, किसी ने आपको चांद के ऊपर कि हाँ भाई बेटा, आज से आप चांद पे ट्रांसफ़र शिफ्ट हो गए ठीक है, आपको घर शिफ्ट कर दिया हमने चांद पे, ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। आप जी नहीं पाओगे, आप विद इन 2 to 3 सेकेंड्स और विद इन अ मिनट आप वहाँ पे मर जाओगे। क्यों मर जाओगे भाई? ना पानी है ना हवा है। पानी की भाड़ में, हवा ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है, कैसे जियोगे? ओके ओके, सरफेसेस, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस दैट कास्ट शैडोज। आपने देखा होगा, देखो आपको दिख रहा होगा कि भाई यहाँ पे कुछ बड़े से गड्ढे से है, ठीक है। आपको बीच बीच में देखो ये दिख रहे होगे बहुत बड़े बड़े से पहाड़ से है। जो हमारा मून है, मून की जो टेरेन है, जो मून का सरफेस है, वो बहुत ज़्यादा खुरदुरा है, ठीक है। कहीं कहीं आपको पहाड़ दिखेंगे, कहीं आपको बहुत बड़े बड़े गड्ढे दिखेंगे, ये सब कुछ मून में चला हुआ है। ओके ओके, सैटेलाइट्स। अभी सैटेलाइट्स दो तरीके की होती है, जैसे मैं आपको बताया था, नेचुरल सैटेलाइट्स एक होती है, ह्यूमन और मैन मेड सैटेलाइट्स, ठीक है। सैटेलाइट, पहली बार सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट सिमिलर टू द प्लान हाउ प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। सैटेलाइट क्या चीज़ होती है? सैटेलाइट एक ऐसी चीज़ है जो एक प्लैनेट के अराउंड घूमती है, ठीक है। जो प्लैनेट है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, अर्थ के अराउंड जितनी सारी चीज़ें घूम रही है उसे आप सैटेलाइट कहेंगे। मून के अराउंड, यू कैन से मार्स के अराउंड जितनी सारी चीज़ें घूम रही है, वो आपको सैटेलाइट कहलाएगी, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है एज अ डेफिनेशन ऑफ सैटेलाइट। जो भी सारी चीज़ें एक प्लैनेट के अराउंड घूमती है वो सैटेलाइट कहलाती है, ठीक है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स, एन आर्टिफिशियल बॉडी डिजाइन बाय द साइंटिस्ट, ठीक है, पर्पज टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स फॉर कम्युनिकेशन, प्लेसमेंट, कैरीज अ रॉकेट। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, मैंने आपको आई थिंक बहुत पहले भी एग्जांपल दिया था कि हमारे जो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट भेज देते हैं, ठीक है। अंबानी जी जियो की एक सैटेलाइट भेज देंगे आसमान में, एयरटेल अपनी एक सैटेलाइट भेज देगा आसमान में, ठीक है। उस सैटेलाइट से आपको क्या मिलेगा? उस सैटेलाइट का यूज़ करके एयरटेल आपको इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। वो आपको कम्युनिकेशन वगैरह ईजी कर देगा। वो थोड़ा साइंस में चल जाएंगे हम अगर ज़्यादा इसमें डिटेल में गए। कहने का मतलब क्या है, सैटेलाइट का क्या काम है? वो कम्युनिकेशन वगैरह को ईजी कर देता है। आपके जो गूगल मैप वगैरह वो कैसे चल रहा है, वो सैटेलाइट की बदौलत ही चल रहे हैं, ठीक है। आपको जो इवन से आपने नोटिस किया होगा, जब भी आप गूगल आज के टाइम पे आप ओपन करते हो, आपको इजीली पता लग जाता है जो हमारा ट्रैफिक वगैरह रोड में कितना है। जोमेटो के डिलीवरी बॉयज़ वगैरह है, वो जिनको आप ट्रैक कर पाते हो कि भाई कहाँ कहाँ में हमारा खाना पहुँचा, कहाँ तक हमारा सामान पहुँचा, आप किस कैसे ट्रैक कर पा रहे हो उनको? बस इन सैटेलाइट की वजह से ही कर पा रहे हो। अब बेसिक कॉल, फ़ोन कॉल वगैरह कैसे कर पा रहे हो? बस इन सैटेलाइट्स की बदौलत ही आप फ़ोन कॉल्स वगैरह भी कर पा रहे हो, ठीक है। खैर फ़ोन कॉल्स का तो अलग रीज़न है, टावर्स वगैरह, बट बेसिकली जो सैटेलाइट्स, इनका मेन काम कम्युनिकेशन है, इन्फॉर्मेशन गैदर करना एंड ऑल एक्सेट्रा है। यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, क्या पर्पस है? टू गैदर द इन्फॉर्मेशन और फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। प्लेसमेंट, अब आपको सैटेलाइट कैसे प्लेस करते हो? आप सैटेलाइट पहुँचती कैसी है आसमान में, ठीक है। इट इज़ कैरिड बाय द रॉकेट एंड प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। अर्थ से एक रॉकेट भेजा जाता है, और जो रॉकेट क्या करता है, वो आसमान में क्या करता है, वो जो सैटेलाइट है वो छोड़ देता है, खुद भी वहीं पे डिस्चार्ज हो जाता है, वहीं पे खत्म हो जाता है आसमान में ही, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स, इंडिया की जो कुछ सैटेलाइट्स हैं उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे INSAT, IRS, इडूसैट, मतलब ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सैटेलाइट्स के, आपको याद करना है, यू कैन जस्ट रट सकते हो इनको। बाकी आई डोंट थिंक दिस इज मच इंपॉर्टेंट। ओके ओके, मूविंग ऑन टू द अनदर वन, एस्ट्रॉइड्स। अब ये एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, ठीक है? टाइनी सेलेस्टियल बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन। अब जो जैसे मान लो देखो,
दिस इज एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है। चलो, फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ द मार्स एंड जुपिटर, बिलीव टू बी रेमिनेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स दैट एक्सप्लोडेड लॉन्ग अगो, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे पहली बात तो मैं लेबल कर लेता हूँ सारे प्लैनेट्स कौन से हैं। देखो, ये ओरिजिनल हमारा जो सोलर सिस्टम का मैप है ये वो है, ठीक है। फर्स्ट इज दिस मर्क्यूरी, ये जो प्लैनेट है ये मर्क्यूरी है। दूसरा प्लैनेट ये वीनस प्लैनेट है हमारा, और दिस इज ये है हमारा प्यारा अर्थ, एंड दिस इज मार्स। और ये है बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट, ये जो एस्ट्रॉयड्स है ये यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। और ये है जुपिटर, ठीक है। उसके बाद है सैटर्न, उसके बाद है यूरेनस, उसके बाद है नेपच्यून, ठीक है। अब क्या कहा है इस लाइन में, जो हमारा मार्स है और जो हमारे जुपिटर है इनके बीच में बहुत सारे यू कैन से सेलेस्टियल बॉडीज़ है, बहुत ज़्यादा पत्थर है, छोटे छोटे पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर है, अलग अलग साइज़ के पत्थर अवेलेबल है। इन सारे पत्थरों को जो हमारे सूरज का चक्कर काटते हैं इन्हें एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है, ठीक है। टाइनी सेलेस्टियल बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन, ठीक है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में मिलते हैं, ठीक है। दे आर बिलीव टू बी रेमिनेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स दैट एक्सप्लोडेड लॉन्ग अगो। अब ये आपके आए कहाँ से, ये सारे कौन से जो पूरे एस्ट्रॉइड पत्थर है ये आए कहाँ से? कहा जाता है कि बहुत पहले ना बहुत सारे जो प्लैनेट्स है, दूसरे भी कोई प्लैनेट्स हुआ करते हो गए, वो सारे एक्सप्लोड हुए, वो क्रैश हो गए एक दूसरे में, यू कैन से एक दूसरे में क्रैश हो गए और बहुत ज़्यादा यू कैन से छोटे छोटे पीसेज में स्कैटर हो गए। तो वो उन्होंने क्या किया, वो एक बेल्ट बन गई बाद में जाके, बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स वगैरह की। ओके, ओके। मीटियोराइट्स, अब ये मीटियोराइट्स क्या चीज़ है? स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक मूविंग अराउंड द सन, सन के अराउंड जो छोटे यू कैन से पीसेज है रॉक के जो अराउंड यू कैन से घूम रहे हैं, ठीक है। व्हेन व्हेन नियरिंग अर्थ फ्रिक्शन, व्हेन देखो अभी क्या होता है, ये मीटियोराइट जैसे ही अर्थ में गिरते हैं इनके साथ दो से तीन चीज़ होती है। पहली बात, फ्रिक्शन विद द अर्थ हीट्स एंड बर्न देम क्रिएटिंग अ फ्लैश ऑफ द लाइट। आपने देखा होगा शूटिंग स्टार, ठीक है, कार्टून्स में देखा होगा, देखो वो शूटिंग स्टार है, गिरते हुए सितारे इन अ वेरी हिंदी, आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं, गिरते हुए सितारे कहेंगे या शूटिंग स्टार, इंग्लिश में तो शूटिंग स्टार ही कहते हैं कि भाई भाई शूटिंग स्टार देखो वहाँ पे गिर रहा है, ठीक है। तो जो ये आपने देखा होगा शूटिंग स्टार वगैरह वो सारे मीटियोराइट्स होते हैं, ठीक है। पहली बात, वो क्यों चमकते हैं? देखो भाई, मान लो कोई पत्थर है जिसको आप बहुत ज़्यादा यू कैन से फेंक दोगे, यू कैन से स्पेस से अर्थ की तरफ फेंक दोगे, तो जो आपकी जो यू कैन से एयर है, एयर जो आपकी एयर है वो फ्रिक्शन की तरह काम करे। देखिए बहुत ज़्यादा साइंटिफिक और यू कैन से बहुत ज़्यादा क्लास एट्थ के एक टॉपिक्स है, जो साइंस के टॉपिक्स है, जो आपके पास यहाँ वर्ड लिख रखा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता है खुरदुरापन, ठीक है। अब जो ये खुरदुरापन है, पहली बात तो ये ज़मीन में होता है जिसकी वजह से आप चल पा रहे हो, स्मूथ नहीं होती है ज़मीन कभी भी, ठीक है, हमेशा खुरदुरी होती है, ठीक है। उसी तरीके से जो ये खुरदुरापन है ये एयर का भी होता है, ठीक है। अब मान लो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड में आती है, वो ना गर्म हो जाती है, आपने कभी देखा होगा रॉकेट्स वगैरह को, ठीक है। कल्पना चावला का एग्जाम्पल लेते हो, कल्पना चावला की डेथ कैसे हुई थी, ठीक है। पैराशूट ही नहीं खुले, जिस चेंबर में वो लोग गिर रहे थे वो उसके उसके जो पैराशूट थे वो खुले ही नहीं। तो क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा स्पीड में उनका जो एक से कैप्सूल था और एक से जो पॉड था और जो रॉकेट था वो बहुत ज़्यादा स्पीड से अर्थ के अंदर आने लग गया। जैसे ही वो अर्थ के अंदर आ रहा था वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। क्यों? जो आपकी एयर थी, एयर ने एक रेजिस्टेंस और एयर ने एक जो यू से फ्रिक्शन प्रोवाइड किया, खुरदरापन प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया उनका रॉकेट और वो अंदर ही यू से डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है। अब वही चीज़ होती है मीटेरोइड के साथ। जैसी कोई मीटेरोइड बाहर से कोई भी पत्थर है जो अर्थ के सरफेस में आता है, जो आपकी एयर है वो भी एक खुरदरापन और एक इनसे एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो वो मीटेरोइड है वो ग्लो करने लग जाता है, वो जलने लग जाता है, ठीक है। वो जलने लग जाता है और जलने के बाद क्या होता है, वो ख़त्म ही हो जाता है, इतना जल जाता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। और और आपको क्या मिलता है? आपको गिरते हुए सितारे दिखते हैं, ठीक है, आपको शूटिंग स्टार्स दिखते हैं, ठीक है। इफ़ नॉट कम्प्लीटली बर्न दे कैन फॉल ऑन द अर्थ क्रिएटिंग हॉलोज। अब मान लो कहीं ऐसे होता है, कहीं मीटियोराइड ऐसे है कि वो जले ही नहीं पूरी तरीके से, वो अर्थ में गिर जाते हैं। आपने बेंटेन देखा है? छोटे वाला बेंटेन, अब पता नहीं मेरे टाइम में आता था, आपके टाइम पे आता है कि नहीं। वो छोटे वाले बेंटेन के साथ क्या होता था, वो बहुत तेज़ी से जो ऑमलेट्रिक्स है वो गिरती थी और ज़मीन में बहुत बड़ा गड्ढा बना देती थी, ठीक है। फिर वो ऑमलेट्रिक्स बेंटेन उससे निकाल देता था। चलो वो रही बात बेंटेन की। हम मानते हैं कोई बहुत बड़ा पत्थर अर्थ में आ गया, अब क्या हुआ कि वो आसमान में ख़त्म ही नहीं हुआ, वो क्या करेगा, वो ज़मीन में आएगा और बहुत ज़्यादा एक बड़ा गड्ढा बना देगा और वहाँ पे एक वो यू कैन से मीटेराइड पड़ा हुआ मिलेगा आपको। ओके, आज के टाइम पे भी कई सारे ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आपको मीटेराइड मिल सकते हैं। आई मीन आपके घर के अराउंड तो नहीं मिलेंगे, बट कंट्रीज़ में ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको मीटेराइड्स के बहुत बड़े गड्ढे मिले या मीटेराइड्स भी वहाँ पे मिले हैं, ठीक है। द मिल्की वे गैलेक्सी, अब ये मिल्की वे गैलेक्सी क्या है? आकाश गंगा जो हिंदी में कहा जाता है। रात को ना आपने एक चीज़ नोटिस करना, जिस दिन अमावस्या की रात होगी, न्यू मून डे होगा, आप चलो न्यू, अब आप तो शहर में रहते हो, शहरों में तो इतना नहीं अच्छे से विजिबल होते, चलो जो लोग विलेज में रहते हैं, विलेज में भी ऐसे विलेज में रहते हैं जहाँ पे लाइट्स वगैरह ज़्यादा कम यूज़ होती है, ठीक है। वहाँ पे जब भी कभी आप नाइट स्काई को ऑब्जर्व करोगे, आपको ना एक से क्लाउड से दिखेंगे, ऐसे क्लाउड्स टाइप दिखेंगे, ठीक है। ये जो ये क्लाउड्स टाइप है,
आप सोचोगे कि नहीं यार हमारे आसमान में तो बादल होगी, बादल नहीं होते हैं। जो क्लाउड्स आपको दिखेंगे ना, ये आपकी मिल्की वे गैलेक्सी होगी, वो कुछ इस तरीके की आपको मिल्की वे गैलेक्सी दिखेगी, ठीक है। अ ब्रॉड वाइटिश बैंड ऑफ स्टार्स विजिबल ऑन अ क्लियर नाइट इज कॉल्ड एज द मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। रात के टाइम पे आपको एक धुंधली सी एक चीज़ दिखेगी, धुंधली वाइटिश सी बादल टाइप दिखेंगे जब आसमान में, वो आपकी मिल्की वे गैलेक्सी होगी। अब मुझे कैसे पता है कि बादल जैसे दिखती है, क्योंकि मैंने खुद देखता हूँ, ठीक है। मुझे खुद भी अगर रात आज अभी भी मैं अपनी बालकनी में जाके बाहर देखूँ, तो मुझे एक यू कैन से फेक बादल टाइप दिखेगा, यू कैन से वेरी यू कैन से डल टाइप बादल टाइप दिखेगा आसमान में, वो हमेशा मिल्की वे गैलेक्सी ही होती है। प्लस कई सारे आज के टाइम पे फ़ोन पे ऐप्स भी होते हैं जिसके थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो स्टार्स एंड ऑल, ठीक है। ओके। Known as the Akash Ganga in the ancient India, imagined as the river of light in the sky. हमारे जो एंशंट हिंदू टेक्स्ट है, यू कैन से इंडियन स्कल्पचर्स है, वेट, इंडियन टेक्स्ट और यू कैन से इंडियन इंस्क्रिप्शंस वगैरह, उसमें ये यू कैन से वाइट बैंड जो आपको आसमान में दिखता है, इसे आकाश गंगा कहा जाता है। आकाश गंगा को यू कैन से एक रिवर टाइप इमेजिन कर रखा है, जो आपकी गंगा रिवर है ना, गंगा नदी, उसे भी कहा जाता है कि आकाश गंगा जो आपकी ये मिल्की वे गैलेक्सी है, आकाश गंगा से जो यू कैन से जो नदी अर्थ पे आई है, वही से ही गंगा कहा जाता है। ये कुछ इस तरीके, थोड़ा मैं मैथोलॉजी में घुस रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये जो ये आकाश गंगा का पानी है, ये पहले आपकी शिव जी भगवान के पास है। शिव जी भगवान ने उसे यू कैन से एब्जॉर्ब टाइप किया। उसे एब्जॉर्ब करने के बाद शिव जी भगवान ने उसे गंगा के रूप में अर्थ पे भेज दिया। ये कुछ इस तरीके का साइकिल है मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग। देखो दिस इज़ नॉट ट्रू। अब देखो ट्रू है कि नहीं मुझे नहीं पता, मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं है, बट ये आपकी आस्था है, आप इस पे बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं। बट बस मैथोलॉजी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, ठीक है। इमेजिन एज द रिवर ऑफ द लाइट, वही बात है, हमारे हिंदू टेक्स्ट में कहा जाता है, जो आपकी यू कैन से वाइटिश और यू कैन से जो बादल टाइप आसमान में दिखेगा आपको क्लियर डे के दिन, ये आपका आकाश गंगा कहा जाता है इसे, ठीक है। द सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ द मिल्की वे। जो हमारा सोलर सिस्टम है वो भी इस मिल्की वे का ही पार्ट है। जो पूरी गैलेक्सी है इस आकाश गंगा का पार्ट है हम भी। ऐसा नहीं कि भाई हम आकाश गंगा को दूर से देख रहे हैं तो देखने वाली चीज़ है, बाय बाय करो इसे, नहीं, हम भी इसी का ही पार्ट है। जो ये पूरी मिल्की वे गैलेक्सी है, हम इसी का पार्ट है, ओके। हम बात करेंगे यूनिवर्स की। अभी यूनिवर्स क्या है? द वास्ट सिस्टम कंटेनिंग बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, स्टार्स, क्लाउड्स और क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। अब देखो ये मिल्की वे गैलेक्सी, ऐसी मिल्की वे गैलेक्सीज बहुत सारी है, ठीक है। अब ये जो ये बहुत सारी गैलेक्सीज है, इन सबको जब साथ लाते हैं और बहुत सारे अलग अलग स्टार्स को हम साथ लाते हैं, बहुत सारे ब्लैक होल्स को जब हम साथ लाते हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स को हम जब साथ लाते हैं, ये एक यूनिवर्स बनाता है, ठीक है। इट्स लाइक आपका छोटा सा गाँव है, ठीक है, बहुत सारे गाँव को इंक्लूड करोगे तो आपका कोई एक ज़िला बनेगा। अब उन ज़िला और कौन से डिस्ट्रिक्ट्स को आप सब कंबाइन करोगे, एक पूरी स्टेट बनेगी। अब इन सारी पूरी स्टेट्स को जब आप कंबाइन करोगे, एक पूरी कंट्री बनेगी। इन सारी कंट्रीज़ को जब आप कंबाइन करोगे तो आपके पास एक कॉन्टिनेंट आएगा। सारे कॉन्टिनेंट्स को कंबाइन करोगे तो आपके पास पूरा का पूरा अर्थ आएगा। उसी तरीके से यूनिवर्स भी है। छोटे छोटे सोलर सिस्टम को जब आप एक साथ लाओगे तो आपके पास एक मिल्की वे गैलेक्सी आएगी, ठीक है। ऐसी मिल्की वे गैलेक्सीज की तरह बहुत सारी गैलेक्सीज होगी। इन सारी गैलेक्सीज के साथ बहुत सारे स्टार्स हो गए। इन सारे स्टार्स हो गए, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हो गए आसमान में। यू कैन से जो आपका स्पेस है उसमें बहुत सारी हज़ार चीज़ें होगी। इन सब चीज़ों को जब आप साथ लाओगे तो एक आपका एक यूनिवर्स बनेगा, ओके। साइंटिस्ट आर स्टिल एक्सप्लोरिंग इट्स साइज एंड मिस्ट्रीज। आज के टाइम पे आपको आपकी जो यू कैन से साइंटिस्ट है, इनको नहीं पता हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है और ये कितना ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है, किस तरीके से यूनिवर्स बना, यूनिवर्स क्या चीज़ है, हमारे साइंटिस्ट को अभी भी नहीं पता है, ठीक है। वी ऑल बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। हम सब लोग इस यूनिवर्स को बिलोंग करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था अभी आपका, आपके गाँव का, ठीक है, गाँव को कंबाइन करेंगे जिला एंड ऑल, ठीक है। उसी तरीके से आपका अर्थ भी है, ठीक है। आपका अर्थ और जो सारे प्लैनेट्स हैं वो मिल के एक गैलेक्सी बना, मिल्की वे गैलेक्सी बनाता है। ऐसी ही बहुत सारी गैलेक्सीज है, इन सब गैलेक्सीज को कंबाइन करोगे तो आपके पास पूरा यूनिवर्स आ जाएगा, ओके। ओके। अब देखो ये आपकी बुक में चार्ट दे रखा है कि आप सबसे अंदर हो, ठीक है, आप अर्थ का पार्ट हो, ठीक है। अर्थ, बहुत सारी अर्थ और बहुत सारे प्लैनेट्स किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का पार्ट है। जो पूरा सोलर सिस्टम है वो पूरे मिल्की वे का पार्ट है। अभी जब मिल्की वे ये पूरे यूनिवर्स का पार्ट है, कहने का मतलब क्या है, यूनिवर्स सबसे बड़ी चीज़ है। उसके बाद आपकी मिल्की वे गैलेक्सीज आई, गैलेक्सी के बाद आपका सोलर सिस्टम है, सोलर के सिस्टम के बाद आपका अर्थ है, अर्थ के बाद आप आए। So this is the end of the chapter. I hope you like this video. If you think this video is helpful, make sure to like, students. So this is the end. Bye bye, students. Bye bye.